अपने जीवन में आए हुए उस हर व्यक्ति का धन्यवाद करो आज, जिसको आप गलत कहते हो। जन्म जन्म से मैंने अपना कमरा सड़ाया हुआ था, आज वो मेरे कमरे को साफ करने के लिए मालिक ही आया है। और अपना कमरा साफ कैसे करेंगे? मन की तलहटी में उतर जाओ, बेखौफ होके उतरो और और उतर जाने दो ये माया की साड़ी, उतर जाने दो माया का चीर। और जब तक मेरे ऊपर माया का चीर पड़ा हुआ है तब तक कोई ना कोई दुशासन शकुनी बनके मेरे चीर को हटाने के लिए मेरे जीवन में आता ही रहेगा। और जल्दी से जल्दी उस चीर को हटाने का तरीका है हृदय के मन में, हृदय में मन और मन में उतर जाओ। वैसे तो बहुत सारे तरीके बताए हुए हैं, पर मन में उतर जाओ, सबसे बढ़िया तरीका। और अपने आप को फ्री छोड़ दो, उतार ले। तूने उतारना है तू भी उतार ले, और तूने उतारना है तू भी उतार ले। गंदे चीर को उतर जाने दो। जो व्यक्ति वो चीर पूरा उतार चुका होगा, सीन बदल जाएगा। दुशासन ने जब पूरा चीर उतार लिया द्रौपदी का, चीर उतरते ही सीन बदल गया, बदल गया ना। तो जो भी व्यक्ति मेरे जीवन में ऐसे आते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए आते। 2 दिन, 10 दिन, महीना इस पर विचार करो। आज की खाली एक दिन के क्लास सुन लोगे और इस पे गहराई में बैठ के विचार नहीं किया तो फिर कल फिर वही बीमारी पैदा हो जाएगी। इसने ये बोला, इसने वो बोला, इसने वो। जब तक भीतर की गहराइयों तक एक्सेप्टेंस का भाव नहीं आएगा कि इसके मेरे जीवन में आने का कारण क्या, उस कारण को एक्सेप्ट करो। और मैं फटाफट जल्दी जल्दी ये जो मेरी परीक्षा कर लेने आया है, ये जो मेरा चीर उतारने आया है, मैं फटाफट उतरने के लिए तैयार हूं। गहरे ध्यान में उतर जाओ। गहरे ध्यान में उतर जाओगे तो वो एरिया खाली हो जाएगा। जो देखते हो ना कि उल्टे चक्र घूमते हैं, योग में बैठते हो ध्यान में तो उल्टी तरफ चक्र घूमते हैं, यानी चीर उतर रहे हैं। समझ आई? आप जैसे ध्यान में बैठेंगे एंटी क्लॉकवाइज चक्कर घूम रहे हैं, यानी चीर उतर रहे हैं। क्लॉकवाइज चक्र घूम रहे हैं, चीर मिल रहे हैं। प्रभु से चीर मिल रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, भीतर से खाली हो रहा है एरिया। और दूसरी बात, और लीर लीर अपने भीतर पैदा नहीं करनी है, पुरानी खाली करनी है और पैदा नहीं करनी। अगर और कूड़ा गिरते रहे तो बात तो वही हुई ना। पुराना खाली नहीं हुआ और मैंने 10 टन कूड़ा और डाल दिया,
अपने नेचर को चेंज नहीं किया, स्वयं को भीतर में नहीं उतारा, तो वो प्लॉट तो मैं भरता ही रहूंगा। काम करने वाला क्या कहेगा, मैं रोज इतनी सफाई करके जाता हूँ और जब शाम को लौटता हूँ फिर वो घर भर देते हो तुम फैला फैला के। जिसने पूरी मेहनत से मेरे घर को साफ किया है, उस सफाई का कुछ तो ख्याल रखें और तो ना फैलाएं। प्रभु किसी ना किसी रूप से मेरी सफाई करता है, तो मैं उस सफाई का मान रखूं। मैं अपने विचारों की गंदगी से और तो मैला ना करूं। जो व्यक्ति सफाई करने के लिए आया है उसी पे चढ़ जाऊं। रुको रुको, ध्यान से समझो। वो व्यक्ति कोई सास, कोई दुरानी, कोई जिठानी, कोई बहू, कोई पति, कोई पत्नी बनके मेरे जीवन में मेरी सफाई करने के लिए आया है, उसी पे ही राशन पानी लेके ना चढ़ जाऊं। ऊपर ऊपर रहेंगे और गंदगी मचाते रहेंगे, भीतर ध्यान ध्यान में डुबकी ना लगाएंगे तो ये सिलसिला बरोबर चलता रहेगा। आप फैलाते रहोगे, वो आपकी सफाई करता रहेगा, आप फैलाते रहोगे, वो आपकी सफाई करता रहेगा। आपका और उसका हिसाब किताब चलता रहेगा। क्यों? आपकी सफाई करने का कार्यक्रम मालिक ने उसको दिया है, आपको लाइन पे लाने के लिए। आपको आपको लाइन पे लाने के लिए मालिक ने ये बंदा आपको दिया है। अब ये बंदा तब तक आपके जीवन में रहेगा जब तक आप पूरे साफ ना हो जाओगे, जब तक आप वो लेसन ना पढ़ लोगे, जब तक आप वो लेसन ना सीख लोगे गंदगी मचाने का। तब तक इस बंदे से, इस मजदूर से आपकी छुट्टी ना होगी। इस मजदूर से छुट्टी पाना चाहते हो, जो ये मजदूर को आप नेगेटिव समझते हो कि ये मेरे बंदा मेरे जीवन में नेगेटिव आया है, इसको आप ये समझते हो, तो आपको यहाँ ध्यान में उतरना पड़ेगा, गहरे ध्यान में। और एक बात और मजे की सुनो, कोई नहीं छेड़ सकता आपको। जब आप गहरे ध्यान में उतर जाओगे, बेखौफ होके उतर जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ, और खुद ही खुद के चीरों को उतरने दो। ध्यान में चीर उतरेंगे। और जब मुझ आत्मा पे से ये सारे लपेटे, जो लपेटे लिपटे पड़े हैं, ये सब जब आत्मा पे से साफ हो जाएंगे, तो मैं आत्मा सुंदर बन जाऊंगी, शाम से सुंदर। एक ही व्यक्ति का नाम श्याम सुंदर हो सकता है क्या? या तो श्याम होगा या सुंदर होगा, लेकिन एक व्यक्ति का नाम श्याम सुंदर क्यों होता है? पहले वो श्याम था और सफाई होके वो सुंदर बन गया, इसलिए उसका नाम श्याम सुंदर है। मैं ही श्याम था, मैं ही श्याम था प्रभु के आगमन से पहले, और प्रभु ने आके मुझे ऐसे दिव्य नेत्र दिए, समझ के, ज्ञान के, जो मैं सुंदर बनने लगा। अभी मैं सुंदर बनने की प्रक्रिया में हूँ, हुआ नहीं हूँ, प्रक्रिया में सफाई हो रही। तो मुझे जिरहबाजी करने की बजाय, किसी से भी जिरहबाजी करने की बजाय मुझे गहरे में उतरने की प्रैक्टिस करनी।
क्या ये जानते हुए, ये समझते हुए, ये तो होकर ही रहेगा जो हो रहा है। क्या जो घट रहा है मेरे जीवन में, ये घटकर ही रहेगा, इसलिए मैं इस पर विचार ना करूं। जो सभा में घटना था, सबके होते हुए जो सभा में घटना था, घट के रहा ना। तो वो खाली उस वाली द्रौपदी के साथ नहीं घटा, हम सब उस परमात्मा की द्रौपदी का रोल, कभी हम उसी की राधा का रोल करते हैं, कभी हम उसकी द्रौपदी का रोल करते हैं, कभी हम उसकी विशाखा का रोल करते हैं, कभी हम उसकी सत्यभामा का रोल करते हैं, कभी हम कोई रोल करते हैं, उसकी हम ही सारे सखियां हैं रोल करते हैं समय समय पर। इसलिए भीष्म पितामह को केशव ने समझाया कि पितामह, ना कोई मरा ना कोई जिया, दुर्योधन बन के मैं ही मरा हूं, मैं खेल खेला और मैं मरा, दुशासन बन के भी मैं ही मरा, तीर बन के मैं चला हूं, सुदर्शन चक्र भी मैं ही हूं, रथ भी मैं ही हूं और रथ को हाँकने वाला भी मैं हूं। अब कितनी जल्दी ये लेसन समझ आता है तो जीवन आसान हो जाएगा। जब तक ये लेसन समझ नहीं आया, एक पहेली बना हुआ है, तब तक बार 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 ये चोट पड़ती रहेगी। जिस दिन दुशासन का मेरे जीवन से काम खत्म होगा, वो पन्ना पलट जाएगा ना, पलट जाएगा ना, अध्याय चेंज हो जाएगा ना। तो मैं रोना पीटना बंद करूं, अपनी किस्मत को कोसना बंद करूं, और मैं क्या करूं, मैं गहरे ध्यान में उतर जाऊं, फटाफट अपने इस डंप एरिया की खुद ही सफाई कर लूं, कोई दूसरा साफ करने आए उससे पहले मैं ही साफ कर दूं, बाहर की भी और भीतर की भी संभाल। क्यों क्यों उसने हमें साफ दिया था, उसने हमें बिल्कुल सतयुग दिया था, साफ सुथरा प्लॉट, सतयुग दिया था ना, सतयुग था ना भारत में, सतयुग, ये दूध की नदियां बहती थी भारत में। अरे कुछ बहुत पुराने, क्या 100 150 200 साल पहले ही हीरे जवाहरात लगे हुए थे महलों में, 500 साल पहले मोहम्मद गजनी ने 17 बार लूटा भारत को, था तो लूटा ना, होता ही ना तो क्या लूट ले जाता। तो इसका मतलब जाओ पुराने दुनिया में, कि पुरानी दुनिया हमारी हमारी पुरानी दुनिया कितनी सुंदर थी। प्रभु ने तो मुझे इतना सुंदर बनाकर भेजा था, इतना भरपूर कर कर भेजा था, और उसमें मेरे अहम रोल थे। उस सतयुग में मेरे अहम रोल थे, और मैंने जाने अनजाने गंदगी फैलने दी फैलने दी फैलने दी। अब सबसे ज्यादा गंदगी मुझे ही साफ करनी पड़ रही है।
जो नेता करप्शन फैलने देगा, करप्शन करेगा, उसी को ही तो सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। आम पब्लिक को थोड़ी पड़ेगी, जो फैला रहा है गंदगी उसको पड़ेगी ना। तो मेरा कोई अहम रोल रहा होगा और मैंने गंदगी को फैलने दिया, और अब इस समय आकर मुझे ही सबसे ज्यादा सफाई करने का काम मिला है। तो मैं करूंगा। तुम साथ हो ना मेरे, और तुमने तरीका भी बता दिया गंदगी साफ करने का। तो कोई बात नहीं, मैं बैठ बैठ के करूंगा, हर रोज करूंगा। और एक दिन शाम से सुंदर बन के ही रहूंगा। ये उसके हमारे जीवन में आगमन का उद्देश्य है, केशव के हमारे जीवन में उतरने का उद्देश्य है। और आज मैंने बहुत अच्छे से इस उद्देश्य को समझ लिया है। अब मैं परेशान नहीं होऊंगा, अब मैं खिजूंगा नहीं कि कब तक क्या तक। अरे जब तक मेरे भीतर वो मैले चीर पड़े हैं तब तक तो ये उतरने का काम चलता रहेगा। कोई ना कोई 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 रूप धर के आता रहेगा। मैं उसको अगेंस्ट सोचूं, मैं उसको अपने खिलाफ सोचूं ना। कबीर का दोहा है ना, कौन सा है? जो आप तेरे जैसा मित्र मेरे पास हो तो तू बोलती है, तू बोलती है कि बाहर देखने चलो जब घर में ही मित्र ऐसा बैठा हो जो अपनी गलती बताए। हाँ। हम्म। हम्म। निंदक नेड़े राखिए। हम्म। साबुन पानी के बिना ही शीतल कर देता है वो दिल को, तो निंदक को अपने आंगन में ही कुटिया बनवा के। ये इसका दूसरा एक और बोलती है। एक कबीर का दोहा है कि अपने पास निंदक को अपने आसपास रखना चाहिए जो आपकी कमियों को निकालता रहे। जो आपकी निंदा करे, आपकी कमियों को निकालता रहे, निंदक को अपने नेड़े रखिए, अपने पास रखते रहे, जो आपको कभी भी सुस्त ना होने दे। ठुक 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 करके आपकी सफाई करता रहे। और जिस दिन आप साफ हो जाएंगे वो ठुक ठुक खत्म हो जाएगी। और कुछ कहना है? कोई बात है जो समझ नहीं आई है? इसलिए मुझे जीवन में जो भी लोग रोल के रूप में मिले हैं, हर रोल को आज एक्सेप्ट करो। वो नेगेटिव नहीं है, वो मेरे इस प्लॉट की सफाई करने के लिए, मुझे कुछ समझाने, कुछ सिखाने, मुझे वो सत्ता बनाने के लिए आए हैं जो सत्ता में थी। अब तो मेरी सत्ता वत्ता सब छिन गई। जो परमात्मा ने मुझे सत्ता देकर भेजा था, जो शक्ति रूप बनाकर परमात्मा ने मुझे भेजा था, ये जो निंदक लोग हैं जो मेरी निंदा करते हैं, ये मुझे वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर ये निंदक मेरे जीवन में ना होंगे तो मैं साधना करूंगा क्या, तपस्या करूंगा क्या?
फिर तो मौज मस्ती, उठाया बैग और चल दिए सैंडल पहन के, चलो जी आज वहां जाए, आज वहां जाए, आज वहां जाए। ये लोग मुझे तपस्या करने पर मजबूर कर देते हैं। ये लोग मजबूर करते हैं ना। तो ये मेरे अपने हुए या बेगाने? इन लोगों की वजह से मैं और गहरे डुबकी मारता हूँ। इन लोगों की वजह से मैं और गहरे डुबकी मारता हूँ। तो जब मैं डुबकी मारता हूँ तो ये मेरे मित्र हुए। इनकी बातों के कटु वचन से बचने के लिए, इनके द्वारा किए हुए हमारे ऊपर जो जिसको हम अत्याचार समझते हैं, उनसे बचने के लिए हम और गहरे उतरते हैं, और गहरे उतरते। तो इन्होंने तो हमें गहरे उतरने के लिए तैयार किया। इनके मीठे मीठे शब्दों से हम गहरे ना उतरते। समझ आई? तो इन्होंने तो आके मुझे उस सत्ता को पाने के लिए प्रेरित किया कि तू अपनी उस परम सत्ता को पा जहां तू था। इन्होंने मुझे साधना के लिए प्रेरित किया। इन्होंने मुझे क्या कहा? तू अपनी उस परम सत्ता को पा जहां तू था। ये तेरा स्थान नहीं है जहां तू है। इनका धन्यवाद। चले मन की गुफा में, सारे बोझों से मुक्त होके मन की गुफा में डुबकी लगाएं। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें जो आपने इतनी ज्यादा परतें खोल दी। ये है चीरहरण, वरना कितनी परतें पड़ी थी मेरे ऊपर। इसने इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, ये मेरे साथ ऐसा करता है, ये मेरे साथ ऐसा करता है। ये परत है, ये चीर है। ये तो मुझे परम सत्ता की ओर ले जाने के लिए है। तेरा धन्यवाद। तू ना मेरे जीवन में होता तो मैं तो ये बाहर भीतर की जिंदगी जी के रह जाता। ऐसे तो दुशासन, दुर्योधन ने, शकुनि ने अपना नाम खराब कर लिया। और ऐसे तो जो मनों में गंदगी पड़ी थी उसको हटाया। मेरे आसपास भी जो भी नेगेटिव ढांचा बना हुआ है, मेरे भीतर या मेरे बाहर, अनऑथराइज्ड, उस ढांचे को ध्यान के द्वारा मुझे गिरा देना है। चाहे मैंने वो ढांचा अहंकार से बनाया हो,
छीन झपट के छल से बल से बनाया हूं, और देखो ये ढांचे इस जन्म के नहीं हैं। पहले तो यही बात समझो, ये ढांचे जन्म जन्म के बनाए हुए हैं, और ये मेरे भीतर परत दर परत ढांचे खड़े हैं। कोई और गिराए इससे पहले मुझे ही गिरा देने हैं। मेरा प्रभु एकदम हिसाबी हिसाब है। उसने मुझे जैसा ये मन बुद्धि का प्लॉट दिया था, जब मैं वैसा का वैसा प्लॉट खाली करके उसको दे दूंगा, उसी दिन मेरे हिसाब किताब पूरे हो जाएंगे। सतयुग के स्टार्टिंग में उसने मुझे बहुत सुंदर प्लॉट दिया था। मन भी सुंदर था, बुद्धि भी सुंदर थी, सब एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम सहयोग से रहते थे। गाय और शेर एक घाट पर पानी पीते थे। ऐसा दिया था, इतना अहिंसक। आज तो मनों में कितनी हिंसा भर गई है। इसका ये हो जाए, इसका ये हो जाए, इसका ये हो जाए, भगवान करे इसकी टांग टूट जाए, ये हिंसा है। मेरे पीछे प्रकृति है, प्रकृति के पीछे मैं नहीं हूं। मुझे सुधरना है तो प्रकृति सुधरेगी। मैं प्रकृति का राजा हूं, और मैं राजा ही क्या बन गया हूं, अपनी प्रकृति का दास। अपनी प्रकृति की दास्ता से मुझे मुक्त होना है, अपने विचारों की दास्ता से, अपनी कथनी की दास्ता से, अपनी करनी की दास्ता से। कथनी सुंदर, करनी सुंदर। क्यों? वो हिसाबी हिसाब वैसा ही लेगा वापस, जैसा उसने मुझे दिया था। और ये जो मेरे आजू बाजू लोग हैं, वो मुझे वहां तक पहुंचाने के निमित्त उसने छोड़ रखे हैं। जिस दिन वो अपना काम कर लेंगे, उस दिन वो चले जाएंगे। घंटा 2 घंटा अंदर में डुबकी लगाओ। सत्यता से परिचित होंगे। आज क्या क्या हुआ, ये आज कहाँ से आया? भीतर बैठ के डुबकी मारने से आया ये। आज का ये सारा सत्य है। उठते के साथ ही अंदर गहरे डुबकी मारी, डुबकी मारते ही सत्य बाहर आया। और सुबह से बेचैनी हो रही थी कि फटाफट ये लेसन दिया जाए। सबको पता चले, सभी सत्य के जाने, और सब अपने चीर हटाएं।
प्रभु शक्ति का चीर दे रहा है और मैले चीर उतरते जा रहे हैं। पर और नीलपेटने जो गलतियां करके चीर मैले किए थे, अब और वो गलतियां वापस से नहीं दोहरानी है, वरना वही काम होता रहेगा। आत्मा सुंदर हो जाएगी जैसे उसने दी थी, जैसी वो चाहता है मेरा प्रभु। आत्मा सुंदर होते ही मेरा पार्ट बदल जाएगा, मुझे ले जाएगा। तो जल्दी से जल्दी मैं सुंदर बना लूं। और एक दृष्टांत और समझ लो साथ के साथ कि संसार में कैसे रहें। राजा जनक को वैदेही कहते थे, विदेही। विदेही का मतलब आत्मा रूप में रहना। विदेही का मतलब आत्मा रूप में रहना। राजा जनक आत्मा रूप में रहते थे। बड़े बड़े साधु सन्यासी राजा जनक से विदेही बनने का तरीका सीखने आते थे, सिद्धांत सीखने, कि राजा तुम इतने बड़े उसके राजा और इतना सब आवागमन, देना लेना करना, देखना प्रजा को, इसको उसको, और फिर आप कैसे विदेही रह लेते हो। राजा ने साधु को बोला, अपने हाथ पे ये दिया रखो, जलता हुआ दिया, और पूरे महल का चक्कर लगा के आओ, लेकिन ध्यान रखना ये दिया बुझने ना पाए। साधु ने राजा की बात मान के दिए को हथेली पर रखा और पूरे महल का चक्कर लगाया। जब साधु वापस लौटा, राजा ने पूछा, साधु महाराज आपने क्या देखा। साधु ने कहा, राजा मैं तो यही देखता रहा कि ये दिया बुझने ना पाए, आपने कहा था, तो मैं तो कुछ देख ही नहीं पाया। यही सेम सेम इस संसार में मेरी आत्मा की रोशनी कम ना होने पाए, मुझे इसका पूर्ण प्रयास करना है। तो हम यहाँ कहीं अटकेंगे नहीं। अगर अपनी आत्मा की रोशनी का, अपने आत्म दिए का ध्यान नहीं रखा, तो महल की किसी कोठरी में, किसी वेशभूषा में, किसी किसी चीज में अटक जाएंगे। ये मेरा, ये कोठरी मुझे मिल जाए, राजा का तख्त मुझे मिल जाए, राजा के सिर पे जो ताज है वो मुझे मिल जाए, ये इच्छाओं का इतना सारा बड़ा हिसाब किताब है कि जो देखेंगे वहां अटक जाएंगे कि ये मिल जाए, ये मिल जाए। लेकिन मुझे आज 2, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 6 महीना इस बात पर ध्यान करना है, अटेंशन देना है। कहीं भी जाऊं, कहीं भी आऊं, 100 बंदों में, 500 बंदों में, मेरा दीपक बुझने ना पाए, मेरी दीपक की लो कम ना होने पाए। जब आप अपने आत्म दीपक पर ध्यान रखेंगे तो आपका ध्यान कहीं और जाएगा ही नहीं। आप अपना दीपक जैसा लेके जाओगे सबके बीच में, वैसा ही वापस ले आओगे। वरना दीपक में अनेक प्रकार के कूड़े भर जाएंगे।
आतप दीपक में अनेक प्रकार का कचरा भर जाएगा। और जब घर से सोच के ये निकलोगे आज मैं यहाँ जा रहा हूँ और मेरा पूरा ध्यान अपने दीपक पे रहना चाहिए, मेरे दीपक की लो कम नहीं होनी चाहिए, तो जैसे जाएंगे वैसे आ जाएंगे, किसी लेप छेप में पड़ के ना आएंगे। करके देख लेना। गाड़ी में बैठे हो दीपक पर ध्यान रखो, बस में बैठे हो दीपक पर ध्यान रखो, शादी में हो दीपक पे ध्यान रखो, किसी के मरने जीने में गए हो तो दीपक पे ध्यान रखो। ये हमारा इतिहास है और ये सच्चा इतिहास है। इसी इतिहास पर ये कुदरत बनी है और धीरे धीरे मुझे भी कुदरती बनना है। मुझे भी इस पर अपनी पकड़ जमा लेनी है, वरना सब बह रहा है मैं भी बह जाऊंगा, सब बुझ रहे हैं मैं भी बुझ जाऊंगा, सब भटक रहे हैं। आप थोड़ी सी भी आप में समझ आ गई ना, थोड़ा सा भी ज्ञान की जागरूकता आ गई, आप अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को बड़े स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। अरे कहाँ बुद्धि चल रही है इसकी, क्या देख रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। पहले हमारा भी हाल यही था, अब लगने लगा कि ये क्या सोच रहा है, ये क्या बोल रहा है, बेकायदे। जब मैंने अपने दीपक पर ध्यान रखना शुरू किया, जितने दीपक बचाए जा सके उतने तो बचाएं, जितने जलाए जा सकते हैं उतने तो जलाएं। कब हो सकता है ये? जब मेरा दीपक परमानेंट जला रहे और जब मेरे अंदर ये जोश हो, मेरे अंदर ये करने की इच्छा हो कि सारे दीपक बुझे पड़े हैं, जी निकला पड़ा है सबका, सब तेरे मेरे में फंसे पड़े हैं। धीरे धीरे करके कैसे बातों का सिलसिला करें और कैसे कैसे उसको दीपक बनने की राह पर लेकर आए। पर कब कर सकेंगे? जब अपने भीतर ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। मुझे मेरा ही क्लियर नहीं है, मेरा ही अता पता नहीं है,